अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो जी सुबह की 9 बजे की मैं उठी हुई हूँ। 9:30 बजे हमें जाना था सुहा के स्कूल एडमिशन कराने, पर क्या हो चुका है आप वो देखिए। तो जी ये मैडम उठ चुकी है। हमने सोचा था कि ये सोती रहेगी और हम जल्दी से फ़ीस भरवा के और इसका यूनिफॉर्म वगैरह लेकर आ जाएंगे, पर ये मैडम सो के उठ गई 9:30 बजे ही है। जब हमें जाना था तभी सो के उठ गई है मैडम। तो जी 9 बजे से अब बजने वाले हैं पौने दस बजने वाले हैं और अभी तक हम स्कूल नहीं पहुंचे हैं। तो समीर भी यहाँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हेलो हेलो कह दो सोहा। समीर से हेलो। मैं सबसे हेलो बुलवाती रहती हूँ अपने ब्लॉग में। एनीवेज, तो मैं आज फ़ीस भरवा दूँगी इसके स्कूल की। तो हम लोगों ने जितने स्कूल्स का सर्वे किया है गुलशन के एरिया के मतलब अंदर, तो जो लोग गुलशन में रहते हैं उनके लिए ये है। तो मैं आप लोग को सारी रिसर्च सर्वे, हम लोग स्कूल विज़िट किया, टीचर से मिले, बच्चों को देखा, तो वो हम सब आपको उनका इन्वायरमेंट वगैरह हम वो सब बता देंगे आपको। तो हम क्या, मैं बता दूंगी तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अगर आप लोग के बच्चे स्कूल गोइंग हो गए हैं और आप लोग को डलवाना है तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाएगी, कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। आगे ये बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड व्लॉग रहेगा आज का। तो हम लोग निकल चुके हैं। स्कूल हमारे घर के बहुत करीब है लकीली। तो हम लोग बाइक पे जा रहे हैं। हमने सोचा गाड़ी क्या ही निकालना है क्योंकि समीर को लेट हो रहा है ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा। ये मैडम भी उठ गई थी इस वजह से। तो ये रेडी हो गई हैं, अभी साथ ही जा रही हैं हमारे। तो सबको हेलो कीजिए, से हेलो। तो बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। अब देखते हैं वहाँ पे शूट करने देते हैं या नहीं। अगर करने दिया तो मैं ले लूँगी शूट, नहीं तो अदरवाइज़ मैं आप लोग को बाकी डिटेल जो है वो घर जाके सब स्कूल्स की दे दूँगी एक साथ। हम लोग पहुँच चुके हैं सोफिया डे केयर लर्निंग सेंटर। तो जी स्कूल से आने के बाद इनका ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब ये मस्तियाँ करी हैं ना सोहा। तो जी अब मैं आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ जो जो वहाँ पे हमें पता चली। तो अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग ये इनका वाउचर है या आप समझ लें डिटेल एक प्रोस्पेक्टस समझ लें, जो भी आप कहें इसको, जो भी नाम दें। तो जी ये पूरा है। आप जिनको जानना हो वो मैं पूरा सही से दिखा देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिन मदर्स को करवाना हो, ठीक है जी। ये हो गया। बाकी ये तो एडमिशन फॉर्म है सोहा का जो हमें फ़िल करके सबमिट कराना है, ये तो आप छोड़ दें। हाँ बस आपको मैं ये दिखा देती हूँ कि इनके चार्जेस क्या हैं। तो जिनके एडमिशन फ़ीस है 35,000 और मंथली फ़ीस है इनकी 8,000। तो टोटल जी आप लोग को पड़ेगा 43,000 का। तो 2 मंथ्स ऑनवर्ड जो लोग लेते हैं डे केयर भी है। तो बेसिकली ये जो SDLC है ये एक प्रॉपर मॉन्टेसरी नहीं है, ये एक लर्निंग सेंटर है। तो जो बाकी मॉन्टेसरीज़ हैं उनसे बहुत डिफरेंट है इनका कोर्स आउटलाइन भी, और इनका पढ़ाने का तरीका, इनका प्रोसीजर वगैरह सब बहुत डिफरेंट है। क्योंकि ये ट्रेन करते हैं बच्चों को। ये कोई नॉर्मल मॉन्टेसरीज़ जैसे होती हैं जो बेसिकली प्ले ग्रुप्स होते हैं जिनमें नॉर्मल लेके बच्चों के एक नॉर्मल पेस पे चला जाता है ना, हर स्कूल में एक नॉर्मल पेस पे लेके चला जाता है, पर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आप समझ लें कि थोड़ा बच्चों पे। जी बेटा जी हाँ डॉल। तो बच्चों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दिया जाता है। जी जी डॉल, सोहा की डॉल। हाँ तो जी बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको स्पेशली ट्रेन किया जाता है। जो एलीट क्लास के स्कूल्स हैं जो बेसिकली कॉन्वेंट्स हैं, कॉन्वेंट्स के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों की। इनकी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं। सोहा बेटा आई एम टॉकिंग ना। तो डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं इनकी, आप भी आ जाओ। तो इनका हेड ऑफिस नॉर्थ नाजिराबाद में है। बाकी यहाँ पे हमारे घर के पास भी एक ब्रांच है। तो अब आप लोग इनके YouTube पे जाके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हमें बेसिकली कैसे पता चला, हमें पता चला समीर के बॉस के थ्रू। समीर के जो बॉस हैं उनकी बहन की बेटी यहाँ से ट्रेन हुई है क्योंकि उसको कनाडा मूव होना था। तो इस वजह से उसने काफ़ी सारी रिसर्च करी थी कि कहाँ से करवाए ट्रेनिंग, जो बाहर के स्कूल्स के हिसाब से वो ट्रेन हो सके और वहाँ जाके उसको प्रॉब्लम ना हो। तो उसने यहाँ पर करवाया था। तो उन्होंने सजेस्ट करा, उन्होंने बोला तुम जाके देखो, बात करो,
बाकी वो आपको मतलब दिखा भी देते हैं। आपको अगर मिलना हो, स्कूल्स विज़िट मतलब जो बच्चों की क्लासेस होती हैं विज़िट करनी हो तो आप विज़िट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें पता चला। फिर हमने सर्च किया। सो है बेटा 1 सेकेंड ना, हमने सर्च किया, मैंने पढ़ा इनकी हिस्ट्री, इनके बारे में। आप लोग भी पढ़िएगा, मेरे कहने में सिर्फ मत आइएगा। हाँ जी, थोड़ी खांसी हो रही है। भाई डॉल को देख लीजिए। हाँ जी, ये रही डॉल, सोहा की डॉल। ठीक है, दिखा दी अपनी डॉल। हाँ जी, तो डॉल दिखानी थी उनको आपको, तो डॉल देख ली होगी आप लोगों ने। हाँ जी, तो आप लोग, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, सिर्फ मेरे कहने पे मत जाइएगा कि बहुत अच्छा है तो आप लोग करवा दें। देखिए, हर किसी की अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं। दूसरा, हर किसी की अपनी वो होती है कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे अपने बच्चे के लिए ये चाहिए, मुझे ये बेस्ट लगता है। तो हर किसी की डिमांड्स अपने बच्चे के लिए अलग अलग होती हैं, और जो जो चाहते हैं अपने बच्चे के लिए वो गलत नहीं होता। अब कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ये ट्रेनिंग वगैरह सेंटर्स जो होते हैं वहाँ नहीं भेजें, डायरेक्ट स्कूल्स भेजें। तो ये उनकी चॉइस है, ठीक है, उनका बेबी है, उनकी चॉइस है कि वो क्या चाहते हैं अपने बेबी के लिए। ठीक है, जब तक आपके बच्चा ओवर बर्डन नहीं हो रहा तब तक सब सेट है, पर जहाँ वो ओवर बर्डनाइज हो रहा है वो चीज़ गलत है। तो हमारी शुरुआत हुई थी स्कूल्स और मॉन्टेसरी सर्च करने की सदर से। सदर में स्कूल था सेंड्रा मॉन्टेसरी, तो वहाँ से शुरू हुआ था। कि वहाँ सेंड्रा को के बारे में तो सभी जानते होंगे कि कितना अच्छा मॉन्टेसरी है वो स्कूल, इतनी अच्छी मॉन्टेसरी है। तो वहाँ पे हम लोगों ने करवाया था इसका। पर समीर के एक सेकेंड। हाँ जी, तो कॉल आ गई थी मुझे, इसलिए मैंने वीडियो रोक दी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि समीर के जो अब्बू हैं, यानी कि सोहा के दादा, यानी कि मेरे ससुर, उन्होंने बोला कि बच्चे को इतनी दूर मत भेजो, स्कूल्स तो यहाँ पे भी अच्छे और नो डाउट अच्छे हैं, पर हमें नहीं पता था, और जिनका पता था वो बजट में नहीं आ रहे थे। वैसे तो ये भी काफ़ी आउट ऑफ बजट ही हो रहा है। हम चाह रहे थे 5-6 हज़ार के अंदर अंदर हमें मिल जाए, पर जाहिर सी बात है कि अगर आपकी ख्वाहिश भी अच्छी हो और आप अपने हिसाब से पैसे भी चाहो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ हमारे एरिया में जो हमें समझ में आ रही थी मॉन्टेसरीज़, तो वो 18,000 20,000 ऐसे थी मंथली फ़ीस ना, तो बहुत ज़्यादा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो एनीवेज़, और सेंड्रा की जो थी वो थी 5,600 थी, जो उनकी थी मॉन्टेसरी के चार्जेस। तो जो लोग सदर के आसपास रहते हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं या उसके नज़दीक रहते हैं, सदर भेज सकते हैं। तो क्योंकि समीर भी मुझे ये बोल रहा था कि देखो यार बहुत छोटी, मतलब शी इज़ ओनली 2.5 ना, तो समीर बोला था कि बहुत छोटी और तुम ही को लेने जाना होगा, तो तुम लोग को ट्रैफिक में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो सोचो कि उसका आधा दिन तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, अलग से वो थक भी जाएगी। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ यार, बच्चा इतना बर्डन डिज़र्व नहीं करता। फिर वही बात आ गई कि बर्डनाइज ना करें चीज़ों को, अपने बच्चे के एक फ्रीडम को देखते हुए, बच्चे की जो इन्जॉयमेंट है, जो वो जिस चीज़ को इन्जॉय कर सकता है उसको देखते हुए आप चीज़ें उसके लिए प्लान करें और उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि वो एक फ्रेंडली माहौल में इन्जॉयमेंट के साथ साथ सीख भी सके और मज़े भी कर सके। अब कुछ पेरेंट्स ये करते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चे पे मेहनत नहीं करते। अगर आपको अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, अच्छा लिखाना है और चाहते हो कि वो आगे चल के तरक्की करे हर छोटी बड़ी चीज़ में अपनी ज़िंदगी में, तो आपको शुरू से ही बच्चे पे मेहनत करनी पड़ेगी। ना वो घर में मेहनत करते हैं, ना वो उसको किसी मॉन्टेसरी में डलवाते हैं। और फिर जब उसके स्कूल का टाइम आता है, स्कूल्स में तो मतलब 1 ऑनवर्ड्स दिया जाता है ना, 1 क्लास में आपका एडमिशन होता है, जो स्कूल्स होते हैं बच्चे जितने भी, तो उनमें जब टेस्ट का टाइम आता है तो फिर आप पागल हो जाते हो, पागलों की तरह बच्चे के पीछे पड़ जाते हो, उसको ओवर बर्डनाइज कर देते हो। वो बच्चा, मतलब जो एक हंसता बोलता हुआ बच्चा होता है, वो एकदम श्रिंक होने लगता है, उसका कलर डिम होने लगता है, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई होती है। हेलो जूस। तो उसकी ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ और होता ही नहीं है। तो ये चीज़ मैं बोलती हूँ, ये चीज़ बहुत गलत है बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा गलत है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो पैदा होने के बाद से ही एक लर्निंग ट्रिप पे चला जाता है। समझ लेंगे वो लर्न ही कर रहा होता है, हर दूसरे दिन, हर रोज़, हर सेकंड वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है आपसे। हंसना, बोलना, चलना, आप हर चीज़ ही सिखाते हो ना बच्चे को।
तो शुरू से ही बच्चे को पढ़ाई या ये फ़न एक्टिविटीज़ में क्यों आप अपने साथ लेके नहीं बैठते, क्यों टाइम नहीं देते बच्चे को? पहले दिन से ही जब बच्चा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, आप तब से ही बच्चे के साथ लग जाओ, ताकि फिर उसके लिए पढ़ाई वाली सीन ना हो, पढ़ाई फ़न वाली चीज़ हो, पढ़ाई बर्डनाइज ना करे उसको, वो उसको मज़ा आए। जैसे अभी हम सोहा को लेके गए थे सिर्फ एडमिशन के टाइम पे, तो जब हम लेके गए तो वो वहाँ जाके इतना इन्जॉय कर रही थी कि वो वापस ही नहीं आ रही थी, वो वापस आते हुए रोने लगी, क्योंकि शुरू से मैंने उसको फ्रेंडली रखा है टॉयज़ के साथ, बुक्स के साथ, वो कलर्स करती है उसको। जैसे मैं उसको ना स्टोरी बुक्स छोटी छोटी मैंने ली हुई है, मैंने आप लोग को वीडियोस में देखा होगा कि मैं उसको सुनाती हूँ तो उसको मज़ा आता है, मैं साउंड्स निकालती हूँ, उसको मज़ा आता है, उसको मज़े की लगती हैं सब चीज़ें। अब सोचें कि एक बच्चे ने जब ये सब चीज़ें करी ही नहीं है और ऑल ऑफ अ सडन आप उसके ऊपर डाल दो, अब उसको मज़ा नहीं आ रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा, अब उसको आप ज़बरदस्ती किए जा रहे हो कि नहीं ये करना है, ये करना है, तो वो थोड़ा सा गलत चीज़ है ना बच्चे के लिए। तो मैं यही बोलूँगी कि शुरू से अपने बच्चे को लेके चलें। अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं, आपको नहीं डलवाना किसी मॉन्टेसरी में, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी है अपने बच्चे पर, अदरवाइज़ तो फिर अल्लाह ही मालिक है। हाँ जी, तो सेंड्रा का मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद आ जाती है बारी मरियम मॉन्टेसरी की, जो कि एक बहुत अच्छी मॉन्टेसरी है, जो कि है लंडी कोतल के पास, वो है नॉर्थ नाज़िमाबाद में। तो जो लोग भी उसके करीब करीब रहते हैं वो वहाँ पे भेज सकते हैं। वो लोग भी ट्रेन ही करते हैं, वो भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर है। जो मॉन्टेसरी गेम होता है वो वाला चक्कर नहीं है वहाँ पे भी, वो भी ट्रेन करते हैं। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं उनके लिए मामा पारसी और BVS, तो आप लोग वहाँ भेज सकते हैं मरियम मॉन्टेसरी के अंदर। वो डेवलपमेंट सेंटर है, मरियम डेवलपमेंट सेंटर है वो। जब मैं सर्च कर रही थी मॉन्टेसरीज़ यहाँ पे गुलशन में, तो यहाँ पे एक मरियम के ही नाम से मॉन्टेसरी है वो, पर वो डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। मुझे लगा था कि ये वही वाला मरियम है जो क्या कहते हैं लंडी कोतल पर है। तो फिर मैं वहाँ गई थी, मैंने विज़िट किया। सबसे पहले तो वहाँ जाते ही मुझे इतनी गंदी वाइब्स आई कि बच्चे इतना चीखे मार मार के रो रहे थे। तो जब भी ये मेरा एक आप लोगों को कह लें कि एक सजेशन है या एक आपको टिप दे रही हूँ कि आप लोग जब भी किसी मॉन्टेसरी को सर्वे करें अपने बच्चे के लिए, तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि वहाँ पे बच्चे रो तो नहीं रहे, रोने की आवाज़ें तो नहीं आ रही। अगर तो आ रही हैं, इसका मतलब कि जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड नहीं हैं, उनको बच्चों को हैंडल करना नहीं आ रहा। क्योंकि जितनी भी मॉन्टेसरीज़ होती हैं वहाँ पर ट्रेन टीचर्स होती हैं जो कि उनको पता होता है कि बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है। तो बच्चे बहुत मतलब जितने भी टेंट्रम्स थ्रो करने वाला बच्चा हो, वो बहुत इजीली उसको हैंडल कर लेती हैं। कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे रो रहे होते हैं, पर सबके सब अगर रो रहे हैं, मतलब आपको एक एको में साउंड आ रहा है इतने सारे बच्चों के रोने का, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो वहाँ पे मुझे बहुत शदीद इस तरीके का पता चल रहा था कि बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और सबके सभी रो रहे थे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो वो थी रिसेप्शनिस्ट कह लें, प्रिंसिपल तो नहीं थी, तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी मुझे क्वालिफाइड नहीं लग रही थी बिल्कुल एकदम। अब मैं कैसे बताऊँ, एकदम देसी सी आंटी होती हैं वो, होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप ऑब्वियसली किसी स्कूल के लिए हायर कर रहे होते हो कुछ भी, तो आप कुछ तो देखते हो ना, क्वालिफ़िकेशन कुछ, वो भी मुझे वहाँ से कोई फीलिंग नहीं आई। और बस इस वजह से मुझे वो अच्छा नहीं लगा। अब जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा भाई कि कैसा है, पर मुझको वो पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मैंने विज़िट भी की क्लासेस और मैं टीचर से भी मिली, पर मुझे समझ में नहीं आया वो। उसके बाद HSN स्कूल है जो लाहौर में है। अब मुझे लगा था कि ये बताया था हमें, हमारे एक चाचू होते हैं रिश्ते के, ताबिश चाचू, मतलब मेरे पापा के चचाजाद भाई हैं वो, उन्होंने बताया था, तो हम वो भी विज़िट करने गए थे। तो उन्होंने बताया था कि वो लाहौर की ही शायद उनकी ब्रांच खुली है यहाँ पे गुलशन में, काफ़ी टाइम से, काफ़ी पहले से खुली हुई है। हमें तो खैर मुझे नहीं पता था, सच्ची बात है टू बी ऑनेस्ट। तो जब मैं गई तो मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि ये वही वाला HSN है जो लाहौर में है, तो उन्होंने बोला नहीं, तो ये वो नहीं है, पर हमारी ऑब्वियस सब स्कूल्स यही कहते हैं कि हमारे फॉलोअप वही है, हमारी टीचिंग वही है, हमारा सारा सिलेबस वही है, सब आपको यही कहेंगे।
तो जब मैं वहाँ पे टीचर से मिली, मैंने जब गई थी तो बच्चों की वहाँ पे क्लासेस चल रही थी और कुछ स्पोर्ट्स डे वगैरह भी मना रहे थे वो लोग। तो मैं बच्चों से भी मिली, मैंने टीचर से भी बात की, तो मुझे वो स्कूल अच्छा लगा और मुझे समझ में आया HSM। पर फिर क्या बात आ गई कि उनके जो चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। एडमिशन फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है और मंथली फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। एडमिशन फ़ीस आई गेस 40-45 के बिटवीन थी, और जो उनकी मंथली फ़ीस है मॉन्टेसरी और नर्सरी वगैरह की तो वो है 20 के करीब ना। तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा, तो इस वजह से वो नो हो गया। उसके बाद जी हम लोग गए थे PSS मॉन्टेसरी, ये भी गुलशन में है। ये भी एक अच्छी मॉन्टेसरी मुझे लगी, छोटी सी थी, अच्छी थी, पर इतना क्या कहते हैं शायद लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में, इतनी नोन नहीं है। और चार्जेस वहाँ के और ये SDLC के ऑलमोस्ट सेम ही थे मेरे ख्याल से, आई गेस इफ़ आई रिमेंबर। हाँ, ऑलमोस्ट सेम ही थे, 8 ही थे उनके भी। पर उन्होंने बोला था कि हम लोग इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आप जो हम ट्रेन कर रहे हैं वो फॉर श्योर वो लोग जाएंगे कॉन्वेंट स्कूल। तो अब इस चीज़ की जब वो साफ बोलें कि अश्योरिटी नहीं है और मुझे भेजना ही कॉन्वेंट है, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था मेरे लिए। अदरवाइज़ मुझे अच्छी लगी थी मॉन्टेसरी, बुरी नहीं थी। उन्होंने बोला था कि हमारा सिलेबस होता वही, मैंने आपको बोला ना, सब बोलते कि हम वही सिलेबस फॉलो करते हैं जो कॉन्वेंट स्कूल्स के लिए किया जाता है। तो पर उन्होंने अश्योरिटी कोई नहीं दी, बोले हम कोई अश्योरेंस नहीं देंगे कि आप लोग बाद में बोलें, ये आपके बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि वो टेस्ट क्लियर करता है कि नहीं करता, जो कि फ़ेयर इनफ है। पर हमें इसके रिव्यूज़ SDLC के काफ़ी अच्छे लगे थे, काफ़ी अच्छे मिले थे, तो इस वजह से वी प्रेफर कि हम अपनी बेटी को SDLC में करवाएं। तो ये हमारा था सारा रिसर्च वर्क जो हमने किया इसकी एडमिशन के वक्त। तो मैंने सोचा मैं आप लोग को भी शेयर कर दूं, तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, कुछ आइडिया हुआ हो। बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगी कि मेरे कहने पे मत जाइएगा, अपने दिल को मुतमईन कीजिएगा, क्योंकि आपका बच्चा है, आपको क्या चाहिए ये आप लोगों को पता होगा। हर किसी की अपनी सोच और समझ होती है, हर किसी की अपनी डिमांड होती है, अपना मिजाज होता है, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं। तो दोबारा से मैं आपको ये सब रिपीट करूँगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो अपने बच्चों के लिए। तो अभी जो मैं 2-3 दिन गायब थी, तो ये सारा वर्क चल रहा था कि पहले मैं सर्च कर रही थी, फिर मैं रिव्यूज़ पढ़ रही थी, फिर मैं पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, फिर मैं स्कूल्स गई थी, विज़िट किया था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तो उसकी वजह से मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉगिंग का। तो फाइनल अब हम लोगों ने कर दिया है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं कहाँ बिज़ी थी। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप सभी को ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।